डिसेबल प्लीज पे योर मास्टर का इस एपिसोड का स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो लड़का कहता है सिस्टर सिस्टर क्या तुमने मुझे पहचाना? लेकिन हमारे से कहती नहीं कौन हो? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। सिस्टर तूने मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं हूँ सियाओ सियाओ, बचपन जाओ आप मेरे साथ खेलती थी। अरे हाँ तुम वही सियाओ ना जो कुत्ते के टट्टी खाते मट्टी खाते थे, वही है ना? हाँ वही कुत्ते की मट्टी खाता था। उसका सीनियर था कहता है सियाओ बहुत लेट हो गया, चलो 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 यहाँ चले जल्दी चले। मैं जाता हूँ, मुझे अर्जेंट काम है, मैं थोड़ी देर बाद आपसे आकर मिलता हूँ, प्लीज मेरा वेट कीजिएगा। वो वहाँ चले जाते हैं। तो मेन कैरेक्टर कहते हैं कान में डिसेबल, मुझे लगता है कि यहाँ पर एकदम हाई चांसेस है, यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है, इसलिए हमें इन लोगों के पीछे चाहिए और देखना चाहिए कि लोग क्या गड़बड़ करने वाले हैं। मास्टर और मैं दिखाया था वो सभी लोग उसी झरने के पास आग होते हैं, डिवाइस दे देता है और अपना डायरेक्शन को उसी झरने के पास करता है। वो कहता है ब्रदर सीनियर ब्रदर सू, क्या आपको कुछ मिला? आपको कुछ डिस्कवरी मिली? हाँ मेरे ब्रदर जूनियर ब्रदर, हमारे विलेज के आसपास बहुत सारे स्पिरिचुअल मैन है, तुम अपने विलेज में वापस जाओ और कुछ लोगों को यहाँ पर बुलाओ, इन सब चीजों को इकट्ठा करने के लिए निकालने के लिए। यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल माइन है इस जमीन के नीचे और ये सभी स्पिरिचुअल स्टोन हमारे शेख के डेवलपमेंट में काम आएगी, इसलिए तुम जल्दी जाओ। ठीक ब्रदर मैं जाता हूँ और तुम सभी लोग मुझे फॉलो करोगे और इस स्पिरिचुअल माइन के पोर को खोजेंगे। ठीक है हम खोजेंगे। तो सभी को दूर से मार्मेंटर देखता है, कहता है ये गाय बहुत मेसी है, सभी लोग बहुत मेसी है, ये लोग पूरे इस इंटायर विलेज को डिस्ट्रॉय करने के। क्या मास्टर हमारे इंटायर विलेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो मेरे पेरेंट्स का क्या होगा? स्पिरिचुअल स्टोन वेन, वो इतनी खतरनाक एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी वाले स्पिरिचुअल स्टोन वेन, यह जरूर किसी न किसी स्पिरिचुअल मास्टर के ट्रैक होंगे, इसके पीछे ट्रैक छूटे होंगे। इस मोतिया के मेमोरी के अकॉर्डिंग किंगडम में प्रैक्टिसिंग करने, कल्टिवेशन में प्रैक्टिस करने और एडिंग एडिशनली प्रैक्टिस मार्शल आर्ट को करने के लिए यहाँ पर जरूर किसी न किसी ने डेवलप किया होगा मोस्ट पावरफुल स्पिरिचुअल मास्टर को, ये जरूर हुआ होगा। इंडियन रिकॉर्ड की माने तो यहाँ पर 4 स्पिरिचुअल मास्टर होंगे जिसने सेम मैजिक इस्तेमाल किया था अपने कल्टिवेशन में। उन्होंने इस टूटे हुए कॉन्टिनेंट को एक साथ जोड़ दिया, इस पूरे एटमॉस्फेयर के खराब एटमॉस्फेयर को एकदम मरम्मत करके उसके बरोबर मरम्मत करके उसे एकदम शांत कर दिया और यह त्यांगफेंग कॉन्टिनेंट आज इतना शांतिपूर्ण है जिसको निर्माण उन सभी मास्टर स्पिरिट लेवल के बंदों ने किया था। अब सोच लो तुम उनकी पावर कितनी होगी। एक स्पिरिचुअल मास्टर सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन नहीं करता बल्कि वह स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट वॉच करता है, स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट और सेटअप करता है बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारे बैरियर, बहुत सारे खतरनाक हिडन ट्रैप। यहाँ तक ये रूमर्स है कि वह सभी यिन एंड यांग को समझ सकते हैं, इस वर्ल्ड के यिन एंड यांग को समझ सकते हैं और एक दुनिया बना सकते हैं, एक वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं। और ये शैतान मोटियांग ने बहुत नसीब जब से जन्म हुआ तब से वह एकदम अत्यधिक पावरफुल बहुत खतरनाक मास्टर रहा है अपने एरा में। यदि वो ऐसा नहीं होता तो वह अपने टावर कैसे निर्माण करता, अपने टावर कैसे क्रिएट करता, इतने खतरनाक, इतने भव्य, इतने शक्तिशाली टावर को और उसके साथ उस बैरियर को जिसको कोई भी टच नहीं कर सकता, उसको वह कैसे क्रिएट करता है। जरूर इसके पास रिसेंट टाइम से बहुत पावरफुल चीजें रही होंगी। और क्या अगर ऐसा हो तो कि वो लोग यहाँ पर छुपे फॉर्मेशन, छुपे ट्रैप को यदि एक्टिवेट करते हैं, उसे ट्रिगर करते हैं तो इस पूरे विलेज पर खतरा आ जाएगा, इस पूरे विलेज तबाह हो जाएगा। मेरी डिसाइपल तुम सुनो, लेकिन मेरी डिसाइपल वहाँ से जा चुकी होती है। अरे यार ये मेरी डिसाइपल भी ना, और हमें सीन दिखाया था इनर साइड में वो डिसाइपल वहाँ पर आकर सकते हैं स्टॉप रुक जाओ, यहाँ पर जरूर अंदर में ट्रेजर होगा लेकिन ये बहुत डेंजरस होगा, इसलिए तुम ऐसा मत करो, हमारे विलेज को बहुत खतरा हो सकता है। बिना किसी परमिशन के तुम यहाँ खुदाई नहीं कर सकते, यहाँ पर खुदाई नहीं कर सकते स्पिरिचुअल स्टोन की। क्या तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो? हाँ मैं हूँ। वो लीडर कहता है, सीनियर कहता है यह प्लेस डिस्कवर किया है मेरे ताओ सियान झोंग के द्वारा और तुम गर्ल अगर तुम हमारे बीच में इंटरफेयर कर दे तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब होगा। हमें ब्लेम मत करना, हमने तुम्हें वार्निंग किया था। तुम कमीने बास्टर्ड। मार्मेंकर वहीं पर फ्लाइंग करते अपने पंख से फड़फड़ाते हुए आता है स्वांगो तुम कमीना बास्टर्ड। उसको मार्मेंकर देख वो कहते हैं अरे वो कौन है? मार्मेंकर वहाँ नीचे आकर अपने डिसाइपल के पास कहता है बास्टर्ड तुम नहीं जानते कि जीते कैसे हैं और मरते कैसे हैं, तुम लोग सिर्फ अपनी परवाह करते, किसी दूसरे की परवाह नहीं करते, जैसे मैटर ऑफ टाइम है। चलो देखता हूँ मेरे डिसाइपल के पास मैं हूँ तो मेरे डिसाइपल बुल्ली कौन करता है, उसके हाथ कौन लगाता है, जो भी मेरे वाइफ को हाथ लगाएगा उसके टांगा तोड़कर उसके मुंह में डाल दूंगा, किसी की हिम्मत है तुम मुझसे आकर लड़ लो। मेन कैरेक्टर को वहाँ पाते हुए देख वो घबराता है, ये पर्सन मुझे अनकंफर्टेबल फील है। पर्सन कहता है तुम बोल मत बनो, हमारे मास्टर सियांजियो मास्टर किंग के बंदे मास्टर आर्टिस्ट है, इसलिए
मत बनो। तुमने हमारे मास्टर को फोन किस लिए? सबसे पहले तुम अपने घुटने बल चुको और हमारे मास्टर से माफी मांगो, फिर हम तुम्हारे लाइफ को छोड़ देंगे। साला तुम्हें पता नहीं, हमारे हेवनली ट्यूर मास्टर सिस्टर इस प्रत्यान किंगडम पर राज करते हैं। उनके आगे कोई नहीं बोल सका, किंग भी नहीं बोल सकता। फिर तुम क्या समझते कि हमारे मास्टर को छोटे से धमकी देते हुए ऐसा कभी नहीं चलेगा। ये ना चल वो, ये ना चल वो। साला कितने साल हो गए, कितने हजारों साल हो गए, लेकिन किसी ने मेरे से ऐसा बात नहीं किया। चलो आज तुम्हारे पिछवाड़े में तो आ जाओ। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ऑफेंड करने की? दोस्तों आक्रमण! वो सभी लोग हमारे मेन कैरेक्टर पर आक्रमण करते हैं, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर अपने हैंड में स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर करता है। सिंस तुम लोग मार्शल आर्टिस्ट हो और इस्तेमाल करो मार्शल आर्ट, इसलिए इस मास्टर का फर्ज बनता है कि तुमसे बराबरी की लड़ाई लड़े। इसीलिए मैं अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करूंगा तुम जैसे नुन्नों से फाइट करने के लिए। आ जाओ तुम्हारे गांव में तो आ जाओ। और मेन कैरेक्टर अपने स्वॉर्ड क्लियर करता है और स्वॉर्ड से मुझे चलो सालो देखो मेरे इस स्वॉर्ड के पावर। उस स्वॉर्ड को उन पर अटैक करता है। उस स्वॉर्ड को देखता है क्या एक्चुअली स्वॉर्ड स्किल, यह बहुत टेरिफाइंग स्किल है। इसको सिर्फ मैं रोक सकता हूँ। वह जब मारकर उसके पास जाने लगता है, यह बहुत टेरिफाइंग स्किल है, रेयर स्किल है। यह स्किल किसी भी पर्सन को, सेम लेवल पर्सन को सप्रेस कर सकता है, उसको भी ये सप्रेस कर सकता है। यह स्वान टेक्निक, इसमें स्पिरिचुअल एनर्जी है। इसके साथ यह किसी भी ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट को खत्म कर सकता है। ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट को इजिली किल कर सकता है। मेरे पास ऐसा स्किल है जिससे मैं इस टेक्निक को रोक सकता हूँ। आगे बढ़कर अपने तलवार से उस स्किल को वहीं पर डिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन मेन कैरेक्टर के तलवार टूट जाता है। लेकिन मेन कैरेक्टर एक साथ बहुत सारे स्वॉर्ड को तैयार किया होता है और वो अटैक करता है। वो स्वॉर्ड उसके नीचे आते हैं और उसके कंपेनियन को वहाँ पर जमीन में मारने लगते हैं। उसको देखकर वो सभी कहते हैं यह ताई स्वान स्वॉर्ड टेक्निक वो ही बंदा लर्न कर सकता है जिसका उम्र इस साल से कम हो, जिसका एज इस साल से कम हो। लेकिन इसने ऐसे कैसे किया? मेन कैरेक्टर कहता है अबे साले तुझे नजर नहीं आता कि मैं एक महान गुरु हूँ जिसके पास महान ताकत है, वही इसको इस्तेमाल कर सकता है। इस टेक्निक में वही स्वॉर्ड टेक्निक सिर्फ रीच कर सकता है मास्टर आर्टिस्ट को, उसका एनर्जी से वहीं पर रीच कर सकता है। लेकिन इसलिए मैंने वन केयर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू 3 रोटीज का और इसका अमाउंट, इसका एनर्जी का अमाउंट 3 टाइम डबल हो गया। इसका एनर्जी का पावर 3 टाइम बढ़ गया, लार्जर हो गया। उस टेक्निक को पढ़ते हुए देख वहीं पर बंदा कहता है क्या ये कैसे हो सकता है, हम इसको कैसे करेंगे? स्वॉर्ड टेक्निक इनविजिबल, हम इसका मुकाबला कैसे करेंगे? इसी समय मेन कैरेक्टर सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है हिडन टास्क ट्रिगर हुआ है मेन कैरेक्टर के साइड क्वेस्ट में। वाओ यार टर्नट जैसे कि मुझे एक 6 मिनट पॉइंट सोर्स मिल गया। चलो और मेरे पॉइंट यहाँ से कमाते जाएं। अपने साथियों को मरते देख वो सीन सोचता है ये अगर ट्रूली एक डेविल है, एक खतरनाक डेविल है, ये इस एरा में पैसा कैसे पैदा हो गया? ये जल्द से जल्द इसको खत्म करना होगा। क्यों बास्टर्ड, तुमने मेरे कंपनी को किल किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें आज मर्डर कर दूंगा। लेकिन उसी समय सेकंड डिसाइपल अपने हैंड में अपना एनर्जी लाती है। वो देखकर वो कहता है क्या ये भी एक मार्शल आर्टिस्ट है और छोटे नहीं, ये बहुत हाई लेवल की मार्शल आर्टिस्ट है, मेरा काम खत्म हो गया। मैं डिसाइपल अपने चाबुक से एक हाथ को काटती है और उसे काटने के बाद उसके बॉडी को 2 टुकड़े में 2 पीस कर देती है उस बॉडी की। वो देखकर मैं कहता है अरे यार ये मेरे डिसाइपल इतनी रूथलेस, इतनी खतरनाक पर्सनालिटी का ये तो किसी बंदे को छोड़ती नहीं। साथ साथ इसको किल करने के बावजूद भी इसको शांति नहीं मिली, इसने तो बॉडी के 2 टुकड़े कर दिए। और इतना ही नहीं, उसके बॉडी नीचे आने के बाद जो इस पर अटैक करती रही। ओ मौत यार तूने क्या कर दिया? तूने अपने डिसाइपल को किस तरह पाला पोसा की वो इतनी खतरनाक, इतनी डेंजर पर्सनालिटी की बन गई। वहीं पर एक पर्सन बच होता है। वो कहता है सर सीनियर हमें छोड़ दीजिए, हमें पता कि हमारी गलती थी, हमने आपको प्रूव की, इसलिए हमें छोड़ दीजिए प्लीज, मैं अकेले बचा हूँ, हमें छोड़ दीजिए प्लीज। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अपने मास्टर से जाकर अपने के मास्टर जाकर कहना कि मैं इसका यही पर इंतजार कर रहा हूँ, उसके पिछवाड़े मैदान में तो आकर मुझसे लड़ ले। और सीन सिर्फ रहता है, हमें एक सेट को दिखाया था पहाड़ी पर, बस एक सेट को दिखाया था। वही पर पर्सन आता है मास्टर सू हमारे मोतियां किल हो गए। सीनियर पता किल हो गए और उस सीनियर पता को किल किया है हेवनली डीमन ने किल किया है। अबे साले, वो मास्टर कहता है व्हाट? अबे साले तुमने क्या कर रहे हो? तुमने क्यों हेवनली डीमन को ऑफेंड किया? डीमन टेम्पल के ऐसा क्यों किया? और हम उसके बारे में बता देता है लीडर ऑफ द ऑक्सियन सेट ताई उजी। लेकिन रूमर्स यह है कि वह मोतियांग 3000 साल बूढ़ा एक पर्सन है जो 2 साल से कल्टिवेशन कर रहे हैं, अपने इनर कल्टिवेशन कर रहे हैं, फिर भी वो वहाँ पर कैसे पहुँच गया? लेकिन मास्टर वो सही में हेवनली डीमन था, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने उसको कल्टिवेशन का देखा, वो एकदम यंग, एकदम नौजवान लग रहा है, वो
एकदम मेरे से छोटा लग रहा है और 20 साल का एकदम नौजवान लग रहा है। मास्टर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्या मास्टर आपसे यह लड़का आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। मास्टर का इंटरेस्टिंग। चलो देखते हैं किसकी हिम्मत हुई हेमलेट डीमन के प्रिटेंड करने का, हेमलेट डीमन होने का प्रिटेंड करने का। चलो देखते हैं। और सभी मेरे डिसाइपल मेरी आदेश सुनेंगे। हम वहाँ पर अटैक करेंगे, जिसने तुम्हारे सीने वालों को किल किया है उस पर हम अटैक करेंगे और उसको खत्म कर देंगे। हम लेंगे बदला। 250 डिसाइपल समझ गए? यस मास्टर, हम बदलने को तैयार हैं। सभी लोग बदलने को तैयार हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। मुझे पता कि ये एपिसोड उतना खास नहीं बना क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है यार। रात को 12 बजे तक अपने न्यू मांगा सीरीज के लिए देख रहा था कौन सा बेस्ट रहेगा, इसलिए मुझे मैं ढंग से सो नहीं पाया और ढंग से रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसी वजह से शायद आज इसका डिसाइपल प्लीज पेयर योर मास्टर का सिर्फ 2 ही एपिसोड आएंगे। कल मैं इसका फुल फाइनल कर दूंगा। कल मैं इसका जितना भी चैप्टर बचे हैं, जितने भी चैप्टर यहाँ पर ऑनलाइन अवेलेबल है, उसको मैं यहाँ पर फिनिश कर दूंगा और किसी दूसरे मांगा को देखूंगा एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि इसके जितने भी चैप्टर बचे थे 45 चैप्टर आए थे वो सभी लगभग खत्म होने वाले हैं। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप मुझे न्यू मानवा रिकमेंड करें एक्सप्लेन करने के लिए, कल्टोसन मानवा रिकमेंड करें एक्सप्लेन करने के लिए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।